आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 11 पार्ट बी ग्रामर पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रामर पार्ट जो है वो गेयर्स का काम करता है जो कि स्पीड इंक्रीज़ कर देगा आपके कुरान की लर्निंग के लिए। तो इसको हमने बड़ी अच्छे तरीके से दिल से मेहनत से करना है टीपीआई के ज़रिए। तो लेसन आप साथ साथ करते रहें, ये बात होगी। क्विज़ेज़ अपने जो हैं वो साथ साथ कंप्लीट कर लें। आज फ़ेल माजी के अंदर हम दाराबा, सामिया, आलिमा और आमिला करेंगे। ये 4 हैं। पीछे कौन कौन से किए हैं? पहला ग्रुप कौन सा था? फ़अला, फ़तह, जाअला, ये 3 थे पहले ग्रुप में। ये एक ग्रुप है। दूसरा ग्रुप हमने कल किया, कौन कौन सा किया? नासरा, खलका, ज़करा, आबदा, ये 4 हैं उसमें। ठीक है, तो कोशिश करें जिस भी तरतीब से कर लें, लेकिन कम से कम ग्रुप पूरा आपको याद हो कि ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। अच्छा, ये 4 हैं। अब ये 4 एक ग्रुप नहीं है। ये पहला जो है ना, ये पहला ज़ारबा, ये तीसरा ग्रुप है। और इसी तरह ये जो आखिरी 3 है ये अलग ग्रुप है। तो कितने ग्रुप हो गए? 4 ग्रुप। पहले ग्रुप में 3, दूसरे में 4, तीसरे में ये 1 ही, और आखिरी चौथे में भी 3। तो टोटल हो गए कितने? 11। यही 11 हमने फ़ियल माजी में करने, और यही वाले 11 जो हैं आगे हम मिड के बाद मुदारे में करेंगे, और इन्हीं 11 के हम फ़ेल अमर करेंगे। हम देखते हैं ना वो जब हम फ़ेल की डिटेल देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये फ़ेल माजी है, अभी आ जाएगा, और अब फ़ेल मुज़ारे होता है, फ़ेल अमर होता है। तो इन्हीं 11 को हम इन तीनों के ऊपर अप्लाई करेंगे और ये कंप्लीट टेबल जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखें, यहाँ से आपको इन दोनों का तो फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? हाँ, सेकंड वाला जो हर्फ है उसमें ज़ेर आ गई है, इधर ज़बर है, और देखें इसमें भी ज़ेर है, इसमें भी ज़ेर है। तो इसका मतलब ये तीनों सेम एक ही पैटर्न के ऊपर हैं। तो ये आपको एक तो आज फ़र्क पता चल गया कि ये क्यों फ़र्क है, ये क्यों अलग ग्रुप में। ये अलग ग्रुप में इस वजह से ही है कि इनके फ़ेल माजी में दरमियान वाले हर्फ पे ज़ेर होती है। क्लियर होगी बात? इसी तरह इसमें भी कोई फ़र्क होगा, वो हो सकता है फ़ेल अमर में फ़र्क हो सकता है आगे मुज़ारे में फ़र्क हो। इसलिए ये 4 अलग ग्रुप्स हैं। पहला क्या है? फ़अला, फ़तह, जाअला, और इसी तरह अगले क्या हैं? नासरा, ज़करा, अबदा, खलका, और इसी तरह ये एक ज़रबा, और इसी तरह सामिया, आलिमा, आमिला। तो ये टोटल 11 बन जाते हैं। तो आज हमारा ये स्माइली भी बना हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़ेल माजी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलें टीपीए के साथ इशारे कर लेते हैं। सुनिए जी, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। ठीक है, फिर करें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। अब मैं इशारे करता हूँ, आप बोलें। ज़बरदस्त। तो हमने सब ने मिलकर करना है, दिल से करना है। क्या? इशारों के साथ हमने ये करना है। इस्म, फ़ेल, हर्फ, ये 3 कैटेगरीज़ हैं मेन। इसम हम कर चुके शुरू में, नाम या सिफ़त होती है, और जो सामने अलामत होती है उससे भी हम पहचान सकते हैं, अलिफ, लाम, तनवीन, वाव, नून, या, नून और अलिफ, ते से। इसी तरह हर्फ जो है वो इन दोनों को मिलाने वाला, या इन दोनों में से ना हो तो फिर भी वो हर्फ होगा। और हर्फ में जो है ना, आपको कई दफ़ा क्वेश्चन करते हुए समझ नहीं आ रही होती कि ये हर्फ, ये इसम है, फ़ेल है, ये हर्फ है। तो अगर इसकी आपको समझ ना आ रही हो तो आपने ये चेक करना है कि क्या ये इसम है। अगर वो इसम नहीं है तो इसम का तो आपको पता है। इसी तरह आपने चेक कर लेना क्या ये फ़ेल है। अगर वो फ़ेल भी नहीं है, इसम भी नहीं है, तो ज़ाहिर है फिर सोचने की ज़रूरत नहीं, फिर वो हर्फ ही है। क्लियर होगी बात? तो ये इस तरह आप इजीली उसको पिक कर सकते हैं। और फ़ेल क्या है कि जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले। कोई भी काम हो, जैसे अभी तक हमने पढ़े हैं, फ़अला उसने किया, फ़तह उसने खोला, और जाअला उसने बनाया, ये सारे काम हैं। इसी तरीके से भी नासरा मदद की उसने, ठीक है। इसी तरह खलका उसने पैदा किया, ज़करा उसने याद किया, आबदा उसने इबादत की, ये सारे काम हैं। और की पुरानी बात है यानी माजी, और कोई ना कोई उसमें ज़माना भी पाया जाए। दूसरी बात ये, ज़माना पुराना हो सकता है, अब का हो सकता है, फ्यूचर का हो सकता है, 3 ही है। तो पुरानी होगी तो माजी होगा, और प्रेजेंट और फ्यूचर होगा तो मुदारे हो जाएगा। ठीक। और अगर हुक्मियाँ हो जाएं या मना करने के लिए हों तो वो फ़ेल अम्र हो जाएगा। वो आगे जाके इंशाल्लाह हम मिड के बाद देखेंगे। तो देखें जी, इस्म या हर्फ, ठीक है। जो इस्म जैसे किताब था तो किताब के साथ भी हमने इस टेबल को बनाया,
हरूफ के साथ भी हमने इनको बनाया, और इसी तरीके से अब हमने फ़ेल के साथ भी हम टेबल बना रहे हैं। इसमें हमने क्या बनाया था, किताबुहु, किताबुहुम, किताबुका, किताबी, किताबुकुम, किताबुना, किताबुहा। इसी तरीके से देखें अब ये हरूफ हैं, मिन, मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिनहा। तो इसी तरीके से अब हमने अफ़ाल शुरू कर दिए हैं, तो फ़ेल में भी उसी तरह फ़आला, फ़आलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलत। तो इसी तरीके से देखें जैसे यू, मी, यू, अस, इसी तरीके यू, आई, यू, वही, सेम वही पैटर्न है। तो फ़ेल यही हम बात कर रहे थे कि ज़्यादातर जो अफ़ाल हैं वो कुरान मजीद के वो 3 हरूफ से मिल के बने हैं, फ़आला, फ़तहा, नासरा, ज़ारबा, और इस तरह और भी हैं, जैसे 11 हैं टोटल इस कोर्स के अंदर QC1 में। तो इसके 3 अक़साम बनी हुई हैं, फ़ेल माजी जो हो गया, फ़ेल मुज़ारे जो भी नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, इस तरह अम्र, हुक्म देना, गुजारिश करना या मना करना, ये दोनों इसी में आ जाएंगे। तो अभी हम फ़ेल माजी आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। फ़ेल माजी जो हो गया, तो ये पहला टेबल हम कर चुके हैं, कौन करवाएगा जी, आप करवाए। फ़अलत, एक उंगली से फ़अलत, ठीक है। तो जैसे अभी आपने देखा ना कि वो TTW मैंने आपको दिखाया, उन्होंने क्या लिखा हुआ था कि फ्लुएंट इन QC1 टेबल, फ्लुएंट यानी इशारे इतने ज़रूरी हैं कि जो पढ़ाने वाला है उसके अपने इशारे ठीक होंगे तो वो दूसरों को पढ़ाएगा ना। तो आप अपने इशारों पे बड़ा गौर करें, इशारे अगर हम ठीक नहीं करेंगे या सुस्ती करेंगे उसमें तो वो फिर ख़राब हो जाएंगे इशारे। फिर जब कभी स्टेज पे आना पड़ा, अल्लाह मौका दे, इंशाल्लाह दुआ करनी चाहिए, तो फिर वो इम्पोर्टेंस याद आती है कि वो हो यार उस टाइम सही तरह कर लेते, ठीक है। तो फिर इसलिए ये नहीं होना चाहिए। चलें जी, आप भी करवा दें छोटू। ज़बरदस्त, आगे चलते हैं। इसी तरह सवाल जवाब थे, फ़ाला का फ़ाला, फ़ालू, फ़ालू, ये 2 वही रहते हैं और आमने सामने वाले चेंज हो जाते हैं। फ़ालता की जगह पे फ़ालतू आ जाएगा और फ़ालतुम की जगह फ़ालना आ जाएगा। खैरुन और खैरन, ये है सब्जेक्ट हालत और ये है ऑब्जेक्ट हालत। सब्जेक्ट यानी ये खुद करने वाला और ये उसके साथ होने वाला काम। तो जैसे हल फ़अला खैरन, तो हल फ़अला खैरन, इसी तरह फ़अलाई जवाब आ जाएगा। इसी तरह फ़अलू होगा तो फ़अलू, फ़अलता होगा फ़अलतू, फ़अलतुम होगा फ़अलना हो जाएगा। बाकी तो वही चीज़ रहेगी, मीनिंग में बदल जाती है वो चीज़। क्या आपने क्या उसने किया कोई खैर का काम, ठीक है। तो पिछले असबाक से कुछ सवाल हैं। मन मीन्स कौन, मन, फ़अला, फ़अला उसने किया, क्या किया उसने, यानी मीनिंग इस टाइप का है, या किसने किया। इसी तरीके से जाअला, इशारा जाअला, उसने बनाया, ठीक है। अल्लाहू, अब हे पे पेश है, देखें ये वही कॉन्सेप्ट है खैरुन और खैरन वाला। अब अल्लाह ने बनाया उसे, ठीक है। अब देखें इस हे की अगर गलती हो जाए तो फिर वो तो मीनिंग नाउज़ुबिल्लाह हो जाएगा, उसने बनाया अल्लाह को, तो ये तो गलत है नाउज़ुबिल्लाह। तो इस तरह पेश और ज़बर से मीनिंग बदल जाते हैं। तो इसीलिए हे पे यहाँ पेश है, जअलल्लाहु, अल्लाह ने बनाया उसे, ठीक हो गया। तो इस तरह मीनिंग चेंज हो गया। खलक़ अस्समावाति, खलक़ा उसने पैदा किया, समावात आसमानों को, तो अल्लाह ने पैदा किए बहुत से आसमान। तो यहाँ पे होना चाहिए था खलक़ल्लाहुस समावाति, अल्लाह मिसिंग है यहाँ पे दरमियान में, खलक़ल्लाहुस समावाति, तभी अल्लाह का मीनिंग आएगा ना अंदर। तो आज का सबक, आज के लेसन में हम ये 4 करेंगे, दाराबा, सामिया, आलिमा, आमिला। तो ये दाराबा जो है ये अलग ग्रुप है और आखिरी 3 वाले अलग ग्रुप हैं, इसको ज़हन में रखिएगा। इकट्ठे इसीलिए लिखे हुए हैं ताकि एक ही लेसन में जो है वो कंप्लीट होने हैं आज। ज़रबा 2 मतलब होते हैं इसका। ज़रबा का मतलब होता है मारना भी होता है, ज़रब लगाना, और बयान करना भी होता है। जैसे हम कहते हैं ना ज़रबुल मिसल, उसने मिसाल बयान की, तो मिसाल बयान करना, तो बयान करना भी इसका मतलब होता है और मारना भी इसके मीनिंग में भी आता है। तो ज़रबा का सेम उसी पैटर्न पे है जैसे फ़अला या नासरा का था, ठीक है। तो सेम ज़रबा मतलब उसने मारा, ज़रबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा, और ज़रबत उस औरत ने मारा। तो चलें इसको अब प्रैक्टिस करें, कौन करवाएगा। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त सर,
ज़बरदस्त। ज़बरदस्त, आप भी करवा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। तो हल दरबा सेम वही पैटर्न है, दरबा से ज़रबा ही, हल दरबा क्या वो उसने मारा, तो नाम या माँ दोनों में जवाब आ सकता है। जी माँ हम कह रहे हैं जी मारना कोई अच्छी बात नहीं, चलो हम नाम में जवाब देते हैं, माँ नहीं उसने नहीं मारा। इसी तरह हल दरबू माँ दरबू, हल दरबता माँ दरबतू, इसी तरह हल दरब तुम माँ दरबना। और इस तरह इधर भी सवाल आ सकता है, हल दरबत तो जवाब क्या आएगा माँ दरबत। जिस तरह ज़रबा का जवाब उसी तरह, इसका इसी पे जवाब उसी तरह, चेंज नहीं होगा। उसी तरह जैदुन और जैदन का कंसेप्ट, जैदुन होगा तो जैद मारने वाला है, और जैदन होगा तो जैद मार खाने वाला है। क्लियर होगी बात, क्योंकि उसके साथ वो काम हो रहा होगा। तो यहाँ पे हल ज़रबा जैदन, क्या उसने मारा जैद को, और अगर होता हल ज़रबा जैदुन तो क्या जैद ने मारा उसको। क्लियर होगी ना बात। तो हल ज़रबू जैदन, क्या उन सब ने मारा जैद को। तो इसी तरह मा ज़रबू जैदन, नहीं में जवाब आ गया, नाम में भी आ सकता है, हाँ में भी आ सकता है। तो हल दरबता जैदन, तो ज़रबता होगा तो ज़रबतू हो जाएगा, ज़रब तुम होगा तो ज़रबना हो जाएगा। उसी पैटर्न पे चलता जा रहा है। हल दरबता मा ज़रबतू, ठीक हो गया। इसी तरह उन लोगों ने नहीं मारा, और वाओ उन लोगों ने, वो यानी दरबू व मा दरबू नहीं मारा, ठीक हो गया। तो ये आ गया, ये ABC डबल प्रिंटिंग हुई हुई है। तो आगे आ गया जी अगला ग्रुप सामिया। तो सामिया हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, समी अल्लाह लिमन हमीदा के अंदर सुन ली, हमने कहा था ना सुन ली अल्लाह ने। तो देखें समी अल्लाह हु, हे पे पेश है तो अल्लाह ने सुनी है, और अगर होता है समी अल्लाह हा तो अल्लाह को सुना उसने, ठीक है, मीनिंग बदल जाता। तो ये उसी तरह जैदुन या जैदन वाला कंसेप्ट आ गया ना। अब यहाँ जैदुन है, समझें, सामिया जैदुन तो क्या मतलब हुआ, जैद ने उसको सुना, और अगर होता है सामिया जैदन तो उसने सुना जैद को, ठीक है, ये वही मीनिंग है। और अलिफ लाम की वजह से ये एक पेश आई हुई है, क्योंकि अल्लाह में शुरू में अलिफ लाम लगी हुई है, और इसम में हमने देखा था कि अलिफ लाम लग जाए तो तनवीन सिंगल हो जाती है, ठीक हो गया। तो समी अल्लाह लिमन हमीदा उसमें हमने किया था ये वाला सामिया, सामिया का मतलब उसने सुना। तो इसका टेबल भी उसी तरीके से, पैटर्न वही है, सिर्फ यहाँ पे जेर आ गई है। और ये देखें ये ओवरऑल हर जगह मीम पे जेर ही है, समझ आ गई बात। इस वजह से ये अलग ग्रुप के अंदर हैं ये सारे, सामिया भी, आलिमा भी, आमिला भी, और भी हैं बहुत सारे, वो नेक्स्ट QC2 में आएंगे। तो इसको हम कर लेते हैं सामिया, सामिऊ, समेता, समेतु, समेतुम, समेना, सामियात, ठीक हो गया। चलें अब इसको करवाएं प्रैक्टिस जी। सामियात, ज़बरदस्त, आप भी करवा लें। ज़बरदस्त, आप भी करवा लें। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। इसी पैटर्न पे हमारे क्वेश्चन आ जाएंगे, एक ही पैटर्न है। हल सामिया, नाम सामिया, हल सामिऊ, नाम सामिऊ, हल समेता, बिल्कुल, हल समेतुम, नाम समेना, बिल्कुल। उसी तरह अगर हम आगे अल कुरानू और अल कुराना दोनों लगा सकते हैं, तो ये कुरान के साथ होगा, ये कुरान के साथ होगा, और ये कुरान करने वाला होगा, कुरान ने, ठीक है। तो इसी तरह हल सामे अल कुरान ना, ज़बर आ गई, तो हल सामे अल कुराना, क्या उसने सुना कुरान को। और अगर इधर होता है हल कुरानू तो क्या कुरान ने सुना उसको, ठीक हो। इसी तरह अल कुराना की जगह पे अल अजाना भी आ सकता है, तो क्या उसने सुना अजान को, ठीक हो गया। तो इसी तरह नाम सामी अल कुरान, हल सामी उल कुरान, नाम सामी उल कुरान। तो इसी तरीके से हल समेता, सामने समेत अल कुरान, हल नाम समेतुल कुरान पेश आ जाएगा। इसी तरह तुम आएगा तो ना हो जाएगा, पैटर्न वही है सारा। तो समी अल्लाहु, अल्लाह ने सुन लिया, पुरानी बात। तो सुनता है नहीं हम कहेंगे, सुनता है प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, और सुनेगा ये आगे की बात है। तो प्रेजेंट और फ्यूचर ये मुजारे में आएगा, वो आगे चल के आएंगे, उसका बदल जाता है लफ्ज़। तो समय ना, इशारा किधर है, हमने सुना, ज़बरदस्त। इसी तरह हल समेत अल कुरान,
क्या जवाब होगा? समेतुल कुरान, ज़बरदस्त, ये लिखा। तो इसी तरह हल समेतुमुल अज़ान, समेतुम, समेनल अज़ान, ज़बरदस्त। तो इसी तरह आगे होमवर्क आपका उस सामिया के पैटर्न के ऊपर सेम आलिमा का है, तो कोशिश कौन करेगा? आप कर लें। अलिमता, आलिमत, ज़बरदस्त। ज़बरदस्त, आप ही करवा लें। आलिमा, आलिमत, ज़बरदस्त, ठीक है। अब ये जो आखिरी दो है ना, ये थोड़े कन्फ्यूजन हैं। एक में लाम पहले है, एक में मीम पहले। तो इसका सिंपल सा है, इसको इलम से याद रखें। इलम, उर्दू में हम याद रखें इलम। इलम मीन्स कोई चीज़ जानने को इलम कहते हैं। और एक होता है अमल, उसमें मीम पहले आ गई और लाम बाद में आ गई। अमल मीन्स करना कोई काम, ठीक है। तो उसका मीनिंग इस तरह चेंज हो जाएगा। कद हम पढ़ चुके हैं, तहकीक यानी यकीनन, इसका मतलब होता है यकीनन, इंडीड, यकीनन उसने जाना या तहकीक उसने जाना। इसी तरह देखें आमिला, उसने अमल किया, उन सब ने अमल किया, आपने अमल किया, मैंने अमल किया, आप सब ने अमल किया, हम सब ने अमल किया, उस औरत ने अमल किया। सेम उसी पैटर्न पे चलें, आप कोशिश करें। आमिलत, हाँ करें ना, आमिलत। मुन्नस पे शर्मा जाते हैं लोग। आमिलत, ठीक है, आप भी करें। ज़बरदस्त। तो इसी पैटर्न पे वाह और आमिला, उसने अमल किया और उसने अमल किया या काम किया। अमिल ना, हम सब ने काम किया या अमल किया। तो अमिल तू हो जाएगा इसका। ये क्या, अच्छा इसका वाहिद बनाना है, ये है तो एक उंगली से अमिल तू हो जाएगा। इसी तरह सामने अमिल तुम है, इसका वाहिद क्या होगा? अमिलता। इसी तरह इधर है आमिला, इसका जमा क्या होगा? आमिलू, ज़बरदस्त। अच्छा आमिला, इसका मुन्नस क्या होगा? इधर आमिलत, दूसरे हाथ से। इस तरह मुख्तलिफ क्वेश्चन क्विज़ में भी इसी तरह आते हैं। हाल आमिला, ये तो अभी किया हमने, नाम आमिला। अब नुक्ता तालीम पे, नुक्ता तालीम बड़ा ज़बरदस्त आज का चौथे होमवर्क के बारे में बात होगी कि किताब से पढ़िए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मुअल्लिम बनाकर भेजे गए। क्या हम ये नहीं चाहते कि हम इस काम में उनके स्टूडेंट बने? हर बंदा चाहता है, कौन नहीं चाहता। हम उम्मत ही हैं, जो काम उन्होंने किया है हमारा ही वो काम है। क्योंकि ये जो नबियों वाली उम्मत है, इसकी और पिछली उम्मतों का फ़र्क ही सिर्फ ये है। अल्लाह ने ख़ुद कुरान में फरमाया है कि तुम वो उम्मत हो जो लोगों को अच्छे काम की नसीहत करते हो और बुराई से रोकते हो। तो नबियों का क्या काम था? सारे नबी इसीलिए तो बुलाए गए। तो पिछले नबी जब आते थे ना, तो उस कौमों के अंदर कौम का वो काम नहीं होता था, सिर्फ नबी की जिम्मेदारी होती थी कि नबी ने ये काम करना है। तो वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा भी आप देखें ना, तो यूनुस अलैहिस्सलाम जो है वो थक गए थे, कौम को ऊपर समझा समझा के वो मानते नहीं थे। तो वो फिर एक दफ़ा चले गए उनको छोड़ के, पीछे से वो सारे ईमान ले आए। तो उसी चीज़ की सज़ा में देखें अल्लाह ताला बेनियाज़ है। अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन मछली के पेट में रखा सज़ा के तौर पे, और कहा, और ये भी बताया कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम मुझे वहाँ याद ना करते ना, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये जो आयत करीमा जिसको हम कहते हैं, ये दुआ मांगी थी उन्होंने उधर। तो अगर ये दुआ ये ना मांगते यूनुस अलैहिस्सलाम, तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। अल्लाह के पास कोई टाइम की वो घड़ी नहीं है। अल्लाह के लिए टाइम लामतनाही है। जैसे अल्लाह की हर सिफ्त लामतनाही है ना, तो अल्लाह की तो सारी सिफ्त जो है वो लामतनाही है। वो किस्सा पूरा आप सुने ना, जब वो चले गए तो वो बहरी जहाज़ चल रहा था, तो पीछे एक बहुत बड़ी मछली आ गई, वो अटैक करती थी बार बार जहाज़ के ऊपर। तो सारे परेशान हो गए, भाई ये तो जहाज़ को ले डूबेगी, तो ये किसी न किसी को खाना चाहती है। तो उन्होंने पर्चियाँ डाली। वो जब पर्चियाँ डाली तो हर दफ़ा यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला है। पहली दफ़ा नाम निकला तो सारों ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, आप तो अल्लाह के नबी हैं, आपका कैसे नाम निकल सकता है, ये गलती से दोबारा निकल आई। उन्होंने दोबारा पर्चियाँ डाली, फिर उन्हीं का नाम। उन्होंने दोबारा पर्चियाँ डाली, फिर उन्हीं का नाम। तो फिर अल्लाह के नबी थे वो भी, उनको समझ आ गई मेरे से गलती हो गई है। मुझे अल्लाह ने इस काम के लिए भेजा था दुनिया में कि मैं इस कौम के लिए बना के भेजा गया था नबी, मैं वो काम छोड़ के इधर आ गया। पीछे से वो सारे ईमान ले आए थे, तौबा ताइब हो गए थे।
तो फिर वो उन्होंने खुद ही छलांग लगा दी और मछली ने उनको निगल लिया। 40 दिन उधर रहे। तो आप मैदे के अंदर खुराक के साथ क्या हालात होते हैं आपको पता है ना, मैदे में हमारे तेज़ाब होता है, तो उनके साथ 40 दिन क्या मामलात रहे होंगे ये वही जानते हैं। फिर 40 दिन बाद उस मछली ने उल्टी की एक जजीरे पे, उस उल्टी के अंदर वो निकले बाहर और सारा जिस्म गल चुका था। और उधर की फिर पूरी उलमा पूरी कहानी बताते हैं तफसीर के अंदर कि उधर फिर अल्लाह ने उनके लिए एक दरख्त उगाया और उससे फिर उनका इलाज उन्होंने किया अपना, वो सारे ठीक हुए काफ़ी अरसे बाद। फिर वो वापस जब कौम के पास आए तो वो कौम सारी बदल चुकी थी, तो उन्हें भी ये पता चल गया कि वाकई मेरी गलती थी। तो अल्लाह ताला बेनियाज़ है, अल्लाह ताला को कोई वो नहीं है। अल्लाह ताला ने तो देखना है या यस है या नो है। तो इसी तरीके से वो नबियों का काम था, उम्मतों का काम नहीं था। लेकिन अब नबी आना कोई नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो ये उम्मत के ज़िम्मे लगा दिया। तो उम्मत को बदले में क्या मिला? बदले में अजर नबियों वाला मिल रहा है सारा। जो वो काम कर रहे हैं वो अजर नबियों वाला है। जो काम कर रहे हैं अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर वाला, अल्लाह ताला नवाजना चाहते हैं इस उम्मत को। तो उम्मत को ये काम मिल गया, अब क़यामत तक नबी कोई नहीं आना। तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस नबियों वाले काम को सीख के करना चाहिए, ताकि हम भी उस अजर के जो है वो मुस्तहिक हो सकें। और फिर ही हम कह सकते हैं कि हम उम्मती हैं। खाली नारे लगाने से तो कुछ नहीं होगा, अमल से होगा सारा कुछ। तो अमल से ज़िंदगी बनती है ना, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो नूरी मीन्स जन्नती और नारी मीन्स जहन्नमी। तो ये वैसे तो ना नूरी है ना नारी है, अमल से पता चलेगा ये इधर जाता है कि उधर जाता है। तो अमल हमने बनाना है अपना। तो इल्म सीखने के बड़े फ़ज़ाइल भी हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त यहाँ हदीस भी लिखी हुई है कि बेहतरीन इल्म कुरान का इल्म है, क्योंकि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, वो भी बुखारी शरीफ की हदीस है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो यहाँ पे क्यों ना हम इल्म के रास्ते पर चलें। तर्जुमा हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, आपने फरमाया जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं, और फरिश्ते इल्म हासिल करने वाले के लिए अपने पार बिछाते हैं, और इस काम की खुशी में जो वो कर रहा है उससे मुसाफे करते हैं, और पता नहीं क्या अपने आगे टच करते हैं अपना जिस्म, हमें नज़र नहीं आ रहे। यही वो इल्म है कुरान का। आप कुरान के इल्म के लिए आए हैं। ये काम आपके साथ होता है जब आप क्लास में आते हैं। इतना इम्पोर्टेंट काम है। घर से निकलते साथ ही सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। वो धूल जहाँ मिट्टी पड़ती है ना, आज कीचड़ भी कितना है, कईयों के बूट ख़राब हुए होंगे, कपड़े ख़राब हुए होंगे, वो जहाँ जहाँ आपके गंद लगा ना, वो हिस्सा जो है ना, वो जहन्नम की आग उस पर हराम हो जाती है। ये इस रास्ते पे चलने से, इतना बड़ा ये रास्ता है। और ये रास्ता इल्म का, और सबसे बेहतरीन इल्म कुरान का है। कुरान को सीखना कितना ज़रूरी। इसी तरह ये छोटी सी अब ये देखें लिखी हुई है, इसको हम देखते हैं, इसमें से बहुत सारे अल्फाज हमें मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए ये वाले पोर्शन पे, कि हम इसको पहचान सकते हैं हमने क्या कुछ किया। तो वाह और अन हम पढ़ चुके हैं बारे में, अन हु हमने किया था, अन हु अन हुम, ये वही टेबल है। अभी इसको चलें, अभी दर्दा ये नाम है, रज़ी अल्लाह ये हम पढ़ चुके हैं। अन हु का टेबल हमने किया हुआ है। काला आज ही हमने पढ़ा है। समय तू ये भी आज ही हमने किया बाई चांस, समय तू, ठीक है, मैंने सुना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलैहि हम पढ़ चुके हैं। वसल्लम अलैहि क्या था, अलैहि पर, उन पर, ठीक है। तो वाह और सलिम सलामती हो। यकूलू ये आगे हम पढ़ेंगे, वो कहता है या करे, उन्होंने कहा, तो मदारे में मन कौन, ठीक है। साला का इसको चलें छोड़ें, तरीकन तरीक, यब तक ही इसको भी छोड़ें, फ़ी ही ये हम पढ़ चुके हैं। इल्मन इल्म, सहल सहल अल आसान, ठीक है, सहल अल्लाह अल्लाह आसान करता है, लहू उसके लिए, तरीकन तरीक जो तरीका, इलई तरफ, जन्नत जन्नत की तरफ, इलल जन्ना, तो ये हमने पढ़ा हुआ है। इला इलैहि इलैहि ये टेबल भी हमने किया हुआ है। वाह और इन्ना ये इसका क्या मतलब है, बेशक, इन्नल्लाह मास साबिरीन यहाँ से हमने याद रखा हुआ है। अल मलाइका मलाइका फरिश्ते, ला तज़ऊ ला मतलब लिए, तज़ऊ इसका छोड़ें अभी, आज नीत हता हा ये मुन्नस है, ये देखें ये वही हा जो इधर लगता है, ये हम पढ़ चुके हैं। लहा अनहा, ठीक है। ली तालिबी लिए, तालिब तलब रखता है, इल्म इल्म की, रिज़न राज़ी होता है, बीमा उससे, यसनाऊ समझ आ गई। तो देखें कितने अल्फाज हैं। आप इसमें आप देखें तकरीबन 90% चीज़ें हमें समझ आ रही हैं खुद से।
तो यही वो कोर्स है जिसमें हम कुरान का तर्जुमा खुद से इंशाल्लाह करने वाले बन जाएंगे। ये हमने छोटी सी प्रैक्टिस आपको वैसे ही करवाई है, कोर्स का हिस्सा नहीं। इस कोर्स की किताब के लिए रोज़ाना कम से कम जो है वो 10 मिनट निकालने की कोशिश करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, ये उसी का तर्जुमा लिखा हुआ है। इसलिए चौथा होमवर्क जो हम आपको रोज़ दिखाते हैं ना, 7 होमवर्क, ये उसी की बात हो रही है। इस कोर्स की किताब का रोज़ाना 10 मिनट मुताला करना और फिर ये दुआ करना कि अल्लाह हमें बेहतरीन लोगों में शामिल कर दे, आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेसन के बाद 30,500 से ज़्यादा कुरान की बैटरी आपकी चार्ज हो गई है। हाफ़ कोर्स के बाद 131 सिर्फ अल्फाज जो है अभी हमने किए हैं। यही वो 7 होमवर्क हैं और इसी में ये चौथा होमवर्क जो है ये बात हो रही थी आज। तो 2 तिलावत के ज़ुबानी और हाफ़ देख के, और इसी तरह 2 पढ़ने के, किताब से, पॉकेट बुक, बुकलेट, कार्ड से, स्लाइड से, और इस कोर्स का लफ्ज़ी तर्जुमा या वो भी मिल जाता है बाद में, कोर्स के बाद उसका खैर फ़ायदा है। तो वैसे ऑडियो वीडियो भी आप देख सकते हैं, ना भी देखें लगा के रख दें, दोबारा सुननी हो दोबारा बंदा सुन लेता है, रिवीजन के लिए रिवीजन हो जाती है। तो अपने किसी न किसी दोस्त को इस कोर्स में शामिल करें। ये जुम्मे वाले दिन से नया कोर्स की पहली क्लास है। हमने एक नया कोर्स शुरू किया है जो सोमवार वाले दिन उसकी अभी इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी और उसको हमने जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन पर रखा है। इंशाल्लाह ये रमज़ान से पहले ख़त्म हो जाएगा। तो नए लोग जो भी हैं जो इस कोर्स में शामिल होना चाहते हैं, पहली क्लास इंशाल्लाह जुम्मे वाले दिन होगी, उनको भी बताएं, गाइड करें, वो आपके लिए भी सदका जारिया बनेगा। करेगा कोर्स वो सवाब आपको घर बैठे मुफ्त में मिलेगा। और फिर खाली गाइड नहीं करना, उनका ख्याल भी रखना होता है। नया पौधा लगाते हैं ना तो उसको हमें लगातार पानी भी देना होता है, उसकी हिफाजत के लिए साइड पे कांटे भी हम रखते हैं, कोई ना कोई ईंटें खड़ी कर देते हैं, कोई तोड़ ना जाए। तो इस तरह नए बंदे का ख्याल भी रखना होता है कि आप क्लास में जा रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही मेरे से पूछ लें, कोई चीज़ चाहिए मुझे बता दें, ये सारी बातें। और उसका फॉलो अप रखना कि भाई जा भी रहा है कि नहीं, मुझे तो कह रहा था जाऊँगा फिर गया नहीं, तो इसलिए फॉलो अप भी रखना, बल्कि लेकर आएँ साथ। तो ये आप अपने लिए ही सदका जारिया बना रहे हैं ना, तो अपने लिए थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ख्याल रखें। और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करने की कोशिश करें। आप मुंतखिब हैं, इसको मत भूलें, अल्लाह से दुआ मांगते रहें, रब्बी ज़िदनी इल्मा। पॉकेट बुक आपके बहुत काम आएगी अब ख़ुसूसी मिड करने के लिए। तो मिड के लिए जब भी आप एक दफ़ा सही तैयारी कर लें, उसके बाद पॉकेट बुक को बार बार देखें, तो वो आपको सारे अल्फाज उधर से रट जाएंगे। तो टीचर बनने की कोशिश करिए, जैसा कि आज आया भी था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं हम, तो वो काम हमें करने से हम उनके स्टूडेंट बन जाएंगे। तो आपने इस सबक में जो सीखा कितना आसान है, आप खुद ही कर लेते हैं अब सारे इशारे। अभी तर्जमा आपने हदीस का किया, 3 लाइनों की हदीस थी, वो आपने खुद ही देख के 90% से ज़्यादा आपको समझ आ गई कि ये लिखा है। तो फिर सिखाइए, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। और ट्रेनिंग चाहिए होगी तो इंशाल्लाह वो भी मिलेगी। ट्रेनिंग का पूरा प्रोसीजर है, वो भी मैंने आपको दिखाया है। जैसे अल्फला वाले भी अरेंज करते हैं टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप, तो वो भी आई हुई है। इसी तरह आपका 11B ये पेज होगा वर्कबुक का। इसी तरह ज़ाराबा, सामिया, आलिमा, आमिला और मुअन्नस के यहाँ नीचे लिख लें। और इसी तरह अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी और अरबी के अरबी में जवाबात। तो होमवर्क क्विज़ कब आएगा आपका 10 to 11। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको 10 to 11 का एक इकट्ठा ही मैसेज बना के कर दूँ, ताकि जिनका पुराने रहते हैं वो उधर से ही सिलेक्ट करके तो उसको कंप्लीट कर लें। एक मैं लिस्ट भी इंशाल्लाह बना के भेज दूँगा जिन लोगों के अभी रहते हैं, ताकि वो भी देख लें कि मेरा कौन कौन सा रहता है, तो उसको अटैम्प्ट करके आप चेक कर सकते हैं। वैसे तो उसके ऊपर सिक्योरिटी एक लग जाती है कि जिसने किया होता है ना एक दफ़ा, वो दोबारा जब खोलेगा ना तो वो उसके लिए खुलता ही नहीं है उस आईडी से। लेकिन उस आईडी के ऊपर जब हम उधर सिक्योरिटी लगाते हैं ना, तो कई लोगों को अपनी एंड्रॉयड की सेटिंग नहीं करनी आती, तो वो फिर खुलता नहीं है। कई लोगों से लॉगिन मांगने लग जाता है वो। तो लॉगिन, कई लोगों को पासवर्ड नहीं पता अपने, कई लोगों को अपने लॉगिन आईडी नहीं पता, तो इसलिए हमने वो सिक्योरिटी रिमूव की हुई है। इस वजह से वो फिर जो भी खोलता है ना वो खुल जाता है। तो चलो हमने कहा चलो आसानी तो है, तो वरना वो एक एक को समझाना पड़ता है कि जी आप ऐसे लॉगिन करें। कई लोगों को पासवर्ड ही याद नहीं है। तो ये तो पुरानी बात है, इसको भी छोड़ दें। इंपॉर्टेंट नोटिस अब ये अगली दफ़ा आपको बताएंगे, तो जब आपकी ओरिएंटेशन क्लास होगी। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।